Hello all my competitor and learner. Welcome to our channels. हमारी क्लास में आपके सभी को स्वागत है। कल हमने बताया था आप लोगों को कि टेबल्स कैसे तैयारी करनी है, कैलकुलेशन कैसे बढ़ानी है। तो आज की क्लास में हम आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बताएंगे कि हमें क्या क्या ज़रूरी है टेबल के अलावा। तो आपका समय व्यर्थ ना लेते हुए चलते हैं क्लासेस में। मैंने आपको कल बताया, सिर्फ टेबल के बारे में बताया था। जो हमारे टॉपिक वाइज होती है मैथ्स का, जो होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जस्ट लाइक बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इस सब में ना एक जैसे ही है। सिर्फ ये होती है कि जो स्टेटमेंट होती है वो चेंजेस होते हैं, बट सिलेबस अप्रॉक्स 80% 90% मैच होते रहते हैं। इसमें ये सारे सब्जेक्ट होते हैं: सिंप्लीफिकेशंस, नंबर सीरीज, क्वाड्रिक इक्वेशंस, परसेंटेज, इस रेशियो, फिर अर्थमेटिक आते हैं: प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड लिगेशंस, कंपाउंड, सीआई, एसआई, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम डिस्टेंस, डीआई, परमुटेशन एंड कंप्यूटेशन, रेशियो, मेंसुरेशन। इसमें से मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो स्टूडेंट को फोकस करनी चाहिए वो कैलकुलेशन पे। अब कैलकुलेशन ये होती है कि हम अगर कैलकुलेशन जितना हार्ड रहेगा, हमारा अच्छा पकड़ रहेगा कैलकुलेशन पे, मैथ उतना ही अच्छी, मैथ पे भी हमारी उतनी ही पकड़ होगी। और बिना एक्सेस टाइम लिए हुए मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं अर्थमेटिक में भी, क्योंकि अर्थमेटिक में भी आप करोगे क्वेश्चंस, वाक्य स्टेटमेंट होते हैं पढ़ने में, बट आपको कैलकुलेशन होगा ना, तो आप ऐसे ही पढ़ के ही क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। कैलकुलेशन अगर अच्छा है आपकी पकड़, तो कैलकुलेशन पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन का कुछ क्वेश्चन लेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे करनी है। और फिर कल से हम आपको सिंप्लीफिकेशंस का और कैलकुलेशन का क्यूब, रूट्स, स्क्वायर सब बताएंगे। शॉर्ट्स वीडियो में डालेंगे कि कैसे हम अपने कैलकुलेशन पावर बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये बोर्ड मास आपको पता होगा, जब वो हम लोग पढ़ते थे ना 3, 4, 5 में, जब क्लास में पढ़ते होंगे तो ये जरूर आया होगा: पहले काकर पीछे भागा, पुनः गुनज कर जोड़ घटावा। पहले काकर पीछे भागा मतलब पहले बोर्ड मास का प्रयोग होता है, जो भी आपका कॉमन है, सेमी कॉमा है, बड़ा कॉमा है, उसका प्रयोग होता है। फिर पीछे भागा मतलब भाग करो, उसके बाद भाग करना है आपको। पुनः गुनज कर, पुनः गुनज मतलब आपको गुना करनी है। जोड़ घटावा, ये एक फंडामेंटल था कि हम लोग पढ़ते थे, और अगर ये आपको बेसिक्स आती है तो बोर्ड मास या फिर सिंप्लीफिकेशन आपको इजीली बनता दिखेगा। पहले काकर पीछे भागा, पुनः गुनज कर जोड़ घटावा। जस्ट लाइक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 48 है। 48 को 6 से डिवाइड कीजिए, 8 हुआ। फिर इंटू 5 प्लस 12। मैंने आपको पहले ही बताया, पहले काकर, इसमें कुछ है नहीं, तो पहले भाग है तो पहले भाग दे दीजिए आप। फिर गुना, पुनः गुनज कर जोड़ घटावा, तो 40 प्लस 50 12 52 हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें देखिए, इसमें 5 से पहले डिवाइड कर देते हैं, 5 हो गया। फिर 5 इंटू 4 75। ये माइनस बाद में करनी है, हमें पहले मल्टीपल करनी है। तो 75 में से 20 घटा देंगे, आंसर हो जाएंगे आपके 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 से डिवाइड कीजिए 7, और 18 3 जा 54, ऐड कर दीजिए 61। नेक्स्ट पर चलते हैं। 12 8 जा
96 होते हैं, 12 हो गए, 15 टू 30, 42। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे करनी है। अगर आपको कैलकुलेशन आती होगी, अच्छे से पकड़ होगी, तो आपको इस यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। 144 को 12 से भाग देंगे, 12 होंगे, इंटू 3 माइनस 5, 36 माइनस 5 इज इक्वल टू 31। ओके, ऐसे करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्यूब आ गए, क्यूब मैं आपको बता रहा हूँ अभी। यहाँ पे क्या करनी है, इसमें इसका 2-3 फॉर्मूला है। एक तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए, 625 माइनस 225 स्क्वायर, याद रहेंगे आपको, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। नहीं तो इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है आपके। तो यहाँ पे क्या करना है, एक में जोड़ देना है, एक में गुना घटाना है। तो 25 प्लस 15 40 इंटू एक में घटानी है आपको 400। तो बहुत सारे अप्रोच होते हैं, अलग अलग अप्रोच होते हैं। अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं कि ऐसे बनाना है। अब बोर्ड मास में आते हैं थोड़ा। इसमें क्या है, पहले क्या करना है, पहले का कर, इसमें बोर्ड मास प्रयोग करनी है। तो 60 डिवाइड 5 इंटू 3, इसका मतलब पहले डिवाइड करनी है, 12 इंटू 3 हो जाएगा 36। ठीक है, नेक्स्ट चले। यहां पे 125, अब यहां पे बोर्ड मास है, फिर इसको क्या करनी है, कॉमा है, इसको मल्टीपल कर दें 120, क्योंकि यहां पे कॉमा है, कॉमन है, तो वहां पे क्या करनी है, उसको डिवाइड मल्टीपल कर दे देनी है पहले। 20 डिवाइड अब करेंगे, क्योंकि वहां पे क्या था, सेमी कॉमन का प्रयोग किया गया था, प्लस 16। ओके, तो 6 प्लस 16 इज इक्वल टू 22। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट है। यहाँ पे देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। बता सकते हो, इसको कोई जरूरत नहीं है पेन की। 8 हो गया, और यहाँ पे 9 3 जा 27, तो लिख देना 8 27 माइनस 7, यहाँ पे जोड़ देना है, फिर 7। आप यहाँ से ये भी कर सकते हो। यहाँ पे इफेक्ट आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ये अगर सेमी कॉमा या बिग कॉमा या मिडल कॉमा नहीं हो, तो आपको क्या करनी है, लेस और ऐड, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आप पहले क्या करते हो। 20 प्लस 20 प्लस 8 28 हो जाएंगे आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शनल वाइज है, थोड़ा करते हैं हम इसके बाद। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेम है, इसको करते हैं हम लोग। यहाँ पे डिवाइड करनी है, 8 4 जा 32 प्लस 10 42। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे क्या करनी है हमें, पहले क्या करना है, भाई डिवाइड करनी है। 75 डिवाइड 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा इंटू 3। पहले डिवाइड कर, यहाँ पे डिवाइड करके मल्टीपल कर देनी है। 75 माइनस 15 इज इक्वल टू 60। अब आप बोलोगे कि मतलब इतना तो इजी नहीं आते हैं। यस, बट बेसिक्स यहीं से स्टार्ट होते हैं। अगर हमें ये सब अप्रोच हम अपनाने लगते हैं ना एग्जाम में, यहाँ शुरुआत से, तो आपको इजी पड़ेंगे ये, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम।
यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, ये क्वेश्चन शायद मैंने आगे भी किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइड करनी है, 12 होगा इंटू 5, 60 माइनस 8, 52 हो जाएंगे। आपको मैं करके बता देता हूँ, यहाँ किया है ना, 12 इंटू 5 माइनस 8, 60 माइनस 8 इज इक्वल टू 52। ओके, हमें स्पीड बढ़ानी है। शुरुआत ना पहला का, अगर हम सीढ़ी, हमें छत पे चढ़ना है या फिर फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ना है, तो हमें पहले शुरुआत, पहला सीढ़ी जो हम पाँव रखेंगे ना पहले सीढ़ी पे, स्टेयर्स पे, तो हमें ध्यान से और टाइमिंग के साथ देना होता है। अर्थात ऐसे ही एग्जाम में हमें सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देनी है। ये है कि हमें करना क्या है, यहाँ पे एक्यूरेसी और टाइमिंग होती है। टाइमिंग तभी बढ़ेगी जब आप, कैलकुलेशन आपका अच्छा रहेगा, और एक्यूरेसी तब होगी जब आप रेगुलर रूप से एक्सरसाइज करोगे, हैबिट करोगे, बनाओगे क्वेश्चन को, चाहे बेसिक हो या फंडामेंटल हो या फिर हाई क्लास हो, नो इशू। कैलकुलेशन इज कैलकुलेशंस बेसिस। आगे चलते हैं, यहाँ पे है, पहले इसका प्रयोग कर लेते हैं हम, इस दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, तो 60 हो गया, डिवाइड 6 इंटू 3। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, पहले डिवाइड करनी है। क्यों? पहले डिवाइड होती है, पहले का आकर पीछे भागा, पुनः गुणज कर जोड़ घटावा। तो 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। ओके, आगे चलते हैं। फाइव क्वेश्चंस मैंने आपको बताया दिया था, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले। अब 6 पे आते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, परसेंटेज है। हर बार सिंप्लीफिकेशन, आप बोलोगे सर परसेंटेज आ गया इसमें, हमने परसेंटेज पढ़ा नहीं है। आपको परसेंटेज का पता ही होना चाहिए, बट्टा में 100 होनी चाहिए। अब यहाँ पे करते हैं 45 100 ऑफ मतलब 360 प्लस 25 बाय 100 इंटू 200। ओके, अब क्या करनी है यहाँ पे इसका अप्रोच अलग अलग है। करना क्या है, इसको 490 50 हो गया ये। ओके, अब यहाँ पे 1010 कट गया, यहाँ पे 18, यहाँ पे 5 9। ओके, 9 8 जा 162 होंगे ना, 162 9 162, और इधर आए थे आपको 50 इज इक्वल टू 212। ओके, 162 प्लस 25 को डिवाइड किया था 100 से, तो 4 50 आ गए, 50 आ गए यहाँ पे, तो 212 हो जाएंगे। इसका अप्रोच अलग भी है, मैं आपको इसको थोड़ा अलग करके दिखाता हूँ। इसको क्या करेंगे हम, 45 को 90 कर देंगे, मतलब मैंने डबल कर दिया, तो ये ऑफ वाला है ना, इसको क्या करना है, हाफ करना है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको डबल कर दिया, तो इसको हाफ कर देंगे। प्लस अगर इसको, क्यों, अब मैं आपको बताता हूं क्यों करेंगे रहे हम ऐसे। यहां पे क्या करना है, 25 इसको 50 कर लेते हैं, 100 इंटू 200। ओके, तो यहां पे मैंने 0 0 इसलिए किया, 0 0 2 0 कट गया, यहां पे क्या होगा, 2 0 कट गया, यहां पे 25 है, यहां पे 25 है, 0 नहीं है। ओके, तो 50 हो गए और ये 162 हो गया। तो ऐसे अप्रोच के साथ आपको बनानी है, हो जाएंगे। आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये शॉर्ट्स वीडियो में डालता रहूंगा कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा आपको, बट आप कर सकते हो। शुरुआत कठिन होती है, बट जब आप गाड़ी एक्सीलेटर देते हो ना, तो थोड़ा शुरुआत में लगता है कि हम चला पाएंगे कि नहीं, और जब चलना है, इसको चल जाती है ना गाड़ी, तो फिर इजी है। हाँ, इजी है। तो
ऐसे ही होते हैं शुरुआत के क्लासेज या शुरुआत के कोई भी चैप्टर थोड़ा सा हार्ड लगते हैं। उसके बाद अगर आपका अप्रोच सही है तो फिर वो इजी हो जाते हैं। यहाँ पे करते हैं हम, यहाँ पे क्या करोगे आप, 20.4 इंटू 5, यहाँ पे डिवाइड है, इसका मतलब 0.6 है तो 6 और ऊपर में 0 डाल देंगे। यहाँ का अप्रोच मैंने क्या किया है, यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट हट के यहाँ पे 0 डाल दिया। अब 6 4 जा और ये हो जाएंगे आपके, यहाँ पे आप मल्टीपल कर दो, हो जाएंगे आपको 200। तो ये आपको अप्रोच करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, चले आगे। आते हैं आगे। यहाँ पे क्यूब है, क्यूब नहीं है, रूट है, ठीक है। तो रूट को क्या करनी है आपको आगे बढ़ाऊंगा मैं, रूट को कैसे करनी है। यहाँ इसका है 23 + 1 = 34। ऐसे ही आते हैं RRB जो क्लर्क लेवल का आता है, ऐसे ही आता है, क्योंकि उनका 40 मार्क का होता है तो और टाइम भी उतना ही सेम रहता है। उस ईजी टाइप के आते हैं, कभी कभी किसी बैच में आ जाते हैं हार्ड, बट ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा ऐसा ही आता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे 125 है और 240 है, 480 है। इसको क्या करना है, हमने आपको बताया था डबल करनी है, क्योंकि हमें एक 0 ले आते हैं, 250 कर लेते हैं इसको, इनटू इसको 240 कर लेंगे, क्योंकि हमने 0 ले लिया, वहाँ पे उसको डबल कर दिया, यहाँ पे हाफ बट्टे में 100 माइनस, ये तो इजी है, BC ले लो आप, क्योंकि 0 है ही आपको 150 डिवाइड 100। अब यहाँ पे क्या करनी है, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 0 से 0, 0 से 0। अब 25 को 24 से मल्टीपल कर दो, इसका भी है 25 2 जा 500, 20 से मान लो कि 20 है, और 25 चौका 100, 25 इंटू 4 100, 25 इंटू 2 50, उस पर 0 बैठा दो, 600 हो गए। ओके, यहाँ पे 600 लिखेंगे, चलते हैं आगे। 600 हो गए माइनस 30, ओके 570। नेक्स्ट चलते हैं, ये 3/5 है, यहाँ पे क्या करनी है हमें, 3/5 250। अब यहाँ पे क्या करनी है आपको, ध्यान रखनी है, पहले बोर्ड मास यहाँ पे रहेगा कॉमन, ठीक है, 2/3 इंटू 180, ये आपको देखनी होगी कि क्या करते हैं हम। यहाँ पे 550 हो गया, 150 प्लस यहाँ पे क्या है, 3 से भाग दो 60, तो 120। ऐसा नहीं है कि हम इसको सेमी कोमा को हटा देंगे, नहीं, अगर वो हटाएंगे तो फिर हमें जो रूल्स हैं, पहले एक आकर पीछे भागा, पुनः गुणज कर जोड़ घटाव, ये नहीं होगा, फिर हमारा आंसर गलत आएगा, चेंज आएंगे, ठीक है। 270। ओके, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको करनी है, और मैं आगे का बताता रहूँगा। कल आते हैं अप्रोक्सीमेशन पे कि क्या करनी है इसमें। अप्रोक्सीमेशन यही होती है कि आपको थोड़ा सा जो पास में होते हैं डिजिट, वो वहाँ पे 0 आपको लेकर आना पड़ेगा, मैं आपको कल बताऊंगा इसके बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हाई लेवल का। और आप लोग जो अप्रोक्सीमेशन का कुछ कोशिश करने का, जो भी कमेंट बॉक्स में हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना हो या फिर आपको मेरी लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो आप बेहिचक करके कमेंट कर सकते हैं, नो इशू, हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिए, हम
हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा एक ही सोच है कि हम एजुकेशंस को, जो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास क्वालिटी है बट वो पैसे के चक्कर में या फिर नेट के चक्कर में, आजकल तो नेट अवेलेबल है बट पैसे ऐसे हैं अभी भी हमारे देश में जो पैसे के चक्कर में एजुकेशंस नहीं प्राप्त कर पाते हैं और क्वालिटी बच्चे को सक्सेस नहीं मिलती है। तो हमारा यूट्यूब चैनल का यही मकसद है कि हर बच्चे को एजुकेशन मिले और हर बच्चे को एक मौका मिले जो क्रैक कर सके गवर्नमेंट एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच एवरीवन।